हे दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वृत्त चैप्टर का। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वृत्त का। और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे सीखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ में क्या बोला जा रहा है। दो संकेंद्र वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्र वृत्त की त्रिज्याएं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये फिगर आपको एग्जाम में नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया जाता है, हमें खुद क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए ये फिगर थोड़ा बना देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ में ये फिगर मैं बनाया हूँ, तो आपको मैं इस फिगर को समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, दो के संकेंद्र वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए, संकेंद्र वृत्त पहले किसको बोला जाता है? देखिए, वृत्त दो रहेगा और उसका सेंटर सेम रहेगा। देखिए, एक सेंटर रहेगा, मतलब केंद्र एक ही रहेगा, और दो वृत्त रहेगा, वृत्त के अंदर वृत्त, तो उसको बोलते हैं हम लोग संकेंद्र वृत्त, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्याएं हैं। तो जिसका छोटा वृत्त है, जो छोटा वृत्त है, उसका त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। और जो बड़ा वृत्त है उसका त्रिज्या, देखिए यहाँ से लेकर बाहर तक का डिस्टेंस, ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखिए क्या बोल रहा। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। बड़े वृत्त की जीवा किसको बोलते हैं? वैसा लाइन जो सेंटर से होकर ना गुजरे। जैसे देखिए, एक वृत्त है, ये सेंटर है, यहां से एक लाइन खींच दिए तो एक क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। तो देखिए, एक बड़ा जो वृत्त यहाँ पे दिख रहा है, ये बड़ा वाला वृत्त, इसका जीवा देखिए यहां से पार कर रहा है, ठीक है। और बोला जा रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए, छोटा वृत्त कौन सा है? ये छोटा वृत्त है। इसको स्पर्श कर रहा, कहाँ स्पर्श मतलब टच कर रहा, देखिए यहाँ पर टच करके जा रहा है। और ये जीवा भी है और छोटे वृत्त को क्या कर रहा है? स्पर्श भी कर रहा है। तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। फिगर क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर समझ आ गया? अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? ए से बी का डिस्टेंस। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जहाँ पे हम लोग ने एक वृत्त के वाले वृत्त वाले एक वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को समझाया था। जब भी कोई एक वृत्त, जब कोई वृत्त में कोई स्पर्श रेखा ऐसे टच होके जाता है, तो सेंटर से जब साइड तक का डिस्टेंस जो होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। जब भी कोई वृत्त में स्पर्श करके लाइन जाएगा और कोई वृत्त के सेंटर से जब वहाँ उस स्पर्श रेखा पे लाइन खिंचाएगा तो वहाँ 90 डिग्री बनता है। तो देखिए, यहाँ पे जब ये स्पर्श करके जा रहा है तो यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली, देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये कर्ण दिया हुआ है। और देखिए, ये जो 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा लंब। ये कर्ण और लंब हमें दिया गया है। और ये क्या कहलाएगा? आधार, ठीक है। ये आधार हमें नहीं पता है, तो एपी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एपी जो है, मतलब ओपी क्या है? परपेंडिकुलर है एबी पे। एबी पे क्या है? ओपी परपेंडिकुलर है। अब देखिए, एपी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी ओ में, त्रिभुज ए पी ओ में क्या होगा? एपी क्या होगा? आधार हो जाएगा। तो आधार इज इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब एओ का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। देखिए, आधार निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला होता है। तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, ए ओ कितना है? ए ओ 5 सेंटीमीटर है इसका डिस्टेंस, और ओ पी कितना है? 3। तो देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। 3 का करेंगे तो क्या होगा? 9, ठीक है। 25 में 9 घटाएंगे तो आएगा 16। रूट अंडर 16 बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 4। ये तो आता है ना, क्योंकि रूट देखिए 16 क्या है? 2 4 से मिलकर बना है। तो रूट से कभी वैल्यू कैसे निकालते हैं? 2 पेयर में से एक निकालते हैं। तो 2 4 था, उसमें से एक 4 निकल गया, तो 4 सेंटीमीटर निकल गया। क्या हमारा? ए से पी का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और ए से बी का डिस्टेंस निकालना, ये क्या है? पूरा बीचों बीच है। तो यानी एपी जो है, एपी उतना ही, एपी जो होगा जितना लंबाई, वही पीबी का लंबाई होगा, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए बी जो होगा, क्या कर सकते हैं? 2 इंटू ए पी होगा, मतलब 2 इंटू ए पी। ए पी का वैल्यू क्या निकाले हमने? 4 लिख दिए। 4 2 8, तो 8 सेंटीमीटर हमारा ए बी निकल गया। जो हमें फाइंड करना था यहाँ निकालना था ना, दो संकेंद्र वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, लंबाई ज्ञात करना था जीवा की, तो जीवा की लंबाई यानी ए बी था। ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर निकल गया। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा तरह से समझ आया होगा। एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाएगा आप उसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा समझ आया। यदि आपको इसमें कुछ भी सुझाव है तो जरूर कमेंट में बताएं, और लाइक करें इस वीडियो को, ताकि
मैं और भी इस तरह के वीडियो बना सकूं। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।